नमस्कार। आज हम रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब उससे जुड़े कुछ अंशों और सारांशों पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये स्रोत बताते हैं कि कैसे सुबह जल्दी उठने की एक खास दिनचर्या आज की जो इतनी जटिल दुनिया है उसमें हमारी उत्पादकता, सेहत और यहाँ तक कि मन की शांति को भी बढ़ा सकती है। किताब का अंदाज भी दिलचस्प है। एक कहानी के जरिए ये सब समझाया गया है। दो लोग हैं जो थोड़े भटके हुए हैं और वो एक अनोखे गुरु से मिलते हैं। हाँ। तो हमारा मकसद है इन स्रोतों से आप कह सकते हैं सबसे ज़रूरी बातें निकालना, खास तौर पर सुबह के रूटीन के तरीकों को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, और देखिए ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ सुबह उठ जाने के बारे में नहीं है। अच्छा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक पूरा ढांचा है, एक सिस्टम है कि उस सुबह के कीमती वक्त का इस्तेमाल कैसे करें अपनी पर्सनल मास्टरी के लिए, मतलब खुद को बेहतर बनाने के लिए। पर्सनल मास्टरी। हाँ, किताब का जो मूल मंत्र है ना, वो यही है, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। मतलब अपनी सुबह को साधो और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। तो ये सुबह 5 बजे ही क्यों? मतलब इसी खास वक्त पर इतना जोर क्यों दिया गया है? देखिए, स्रोतों के हिसाब से ये वो वक्त है जब ज्यादातर दुनिया सो रही होती है। हाँ, शांति होती है। बिल्कुल, ध्यान भटकाने वाली चीजें कम से कम होती हैं। तो ये एक तरह का गोल्डन आवर है। दिमाग सबसे ज्यादा फोकस कर पाता है, गहरी सोच के लिए तैयार होता है। इसे वो कैपिटलाइजेशन आईक्यू से भी जोड़ते हैं। मतलब अपनी जो छिपी हुई क्षमता है, जो टैलेंट है, उसको पूरी तरह इस्तेमाल करने का ये सबसे सही वक्त है। कैपिटलाइजेशन आईक्यू, दिलचस्प शब्द है। बिल्कुल, और इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट तरीका सुझाया गया है, 20-20-20 फॉर्मूला। हाँ, मैंने पढ़ा इसके बारे में। हाँ, तो इसमें सुबह का जो पहला घंटा है उसे 3 20 मिनट के हिस्सों में बांटा जाता है। ओके। पहला 20 मिनट है मूव, मतलब तेज कसरत। इससे आलस भागता है, कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कम होता है। हाँ। और दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ता है, फोकस अच्छा होता है। ठीक है। दूसरा 20 मिनट है रिफ्लेक्ट। इस समय में आप शांति से बैठें, ध्यान करें या शायद अपनी डायरी लिखें। आत्मचिंतन जैसा। हाँ बिल्कुल, खुद को समझना, दिन की प्लानिंग करना, मन शांत रखना, ये सब। और तीसरा 20 मिनट है ग्रो, मतलब कुछ नया सीखना। कोई किताब पढ़ ली, कोई ऑनलाइन कोर्स देख लिया, कोई नई स्किल सीखी। ये आपके पर्सनल और प्रोफेशनल विकास के लिए है। ये 20-20-20 फॉर्मूला सुनने में तो बड़ा पावरफुल लगता है, पर एक सवाल मन में आता है। क्या ये स्रोत बताते हैं कि इसे असल जिंदगी में, रोजमर्रा की भागदौड़ में बनाए रखना कितना प्रैक्टिकल है? मतलब रोज सुबह ठीक 1 घंटा, वो भी इतने स्ट्रक्चर्ड तरीके से निकालना, ये आसान तो नहीं लगता होगा। सवाल बिल्कुल सही है, और स्रोत ये मानते भी हैं कि हाँ, शुरुआत में मुश्किल तो होती है। हाँ। लेकिन यहीं पर वो आदत बनाने का जो विज्ञान है वो काम आता है। किताब कहती है कि कोई भी नई आदत, जैसे ये 5 बजे उठना, इसे पक्का करने में औसतन 66 दिन लगते हैं। 66 दिन? हाँ, लगभग। और इसे भी वो 3 स्टेज में बांटते हैं। पहली स्टेज है पुरानी आदत को तोड़ने की, दूसरी है नई आदत को बनाने की, और तीसरी है उसे अपने जिंदगी का हिस्सा बनाने की, मतलब उसे ऑटोमेटिक बनाने की। अच्छा। और विल पावर यानी इच्छा शक्ति को वो एक मसल की तरह बताते हैं। जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी मजबूत होगी। तो हाँ, मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। यानी लगन और धैर्य दोनों चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ सुबह जल्दी उठना ही काफी है? मुझे लगता है शायद रात की तैयारी भी उतनी ही जरूरी होगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये सुबह की रूटीन तभी कामयाब होगी जब रात की नींव मजबूत हो। और स्रोत साफ कहते हैं कि अच्छी गहरी नींद बहुत जरूरी है। करीब 7.5 घंटे या कह लीजिए 5 स्लीप साइकिल, इसकी सलाह दी जाती है। ओके। और साथ ही सोने से पहले एक शांत रूटीन बनाना, खासकर सोने से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन से दूरी। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, इनकी जो ब्लू लाइट है वो नींद लाने वाले हार्मोन मेलाटोनिन को बनने से रोकती है। ये तो बहुत जरूरी बात है आजकल। तो मतलब ये सिर्फ सुबह 5 बजे की बात नहीं, ये पूरे 24 घंटे के मैनेजमेंट का सिस्टम है एक तरह से। हाँ बिल्कुल। स्रोतों में 4 इंटीरियर एम्पायर्स का भी जिक्र है, माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट। ये क्या है, थोड़ा और बताएंगे इसके बारे में? हाँ जरूर। ये किताब का एक और अहम हिस्सा है। देखिए, उनका कहना है कि बाहरी दुनिया में सफलता पाने के लिए हमें अपने इन 4 आंतरिक साम्राज्यों पर काम करना होगा। अच्छा। माइंडसेट यानी आपकी सोच, आपकी मानसिकता, पॉजिटिव और ग्रोथ वाली सोच। हार्ट सेट यानी आपकी भावनाएं, इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक मजबूती। हेल्थ सेट तो जाहिर है आपकी शारीरिक सेहत, और सोल सेट मतलब आपकी आत्मा, आपके अंदरूनी मूल्य,
आपका जीवन में उद्देश्य क्या है, उससे जुड़ाओ। समझ गई। जब ये चारों मजबूत होते हैं तभी इंसान अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच पाता है। और इसी से जुड़ी एक और बात है, ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। वो क्या है? इसका मतलब है कि जैसे टॉप एथलीट सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं करते, वो उतनी ही शिद्दत से आराम और रिकवरी पर भी ध्यान देते हैं। वैसे ही हमें भी काम और आराम के बीच एक संतुलन बनाना होगा। सिर्फ भागते रहना नहीं है, रुकना और रिचार्ज होना भी उतना ही जरूरी है। दिलचस्प है। तो ये सारी तकनीकें, ये 20-20-20, ये 4 एम्पायर्स, ये सब असल में किस बड़े मकसद की तरफ ले जाते हैं? देखिए, ये सब कोशिशें हैं इंसान को औसत दर्जे की जिंदगी, मतलब मीडियोक्रिटी से ऊपर उठाने की। मीडियोक्रिटी से ऊपर? हाँ। और जीवन में जो मुश्किलें आती हैं, जो चुनौतियां आती हैं, उनसे डरने के बजाय उन्हें विकास के मौके के तौर पर देखने की। स्रोत बताते हैं कि मुश्किल हालात, चाहे वो किताब के किरदारों के हों या असल जिंदगी में नेल्सन मंडेला जैसे लोगों के, वो हमें तोड़ते नहीं बल्कि गढ़ते हैं। एक बहुत ज़रूरी सबक ये है कि असली ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर कदम रखने से ही होती है। और 5 AM क्लब का मेंबर बनना एक तरह से इसी सोच को अपनाना है। तो अगर हम सार निकालें तो इन स्रोतों से मुख्य बात ये निकलती है कि सुबह 5 बजे उठना, खासकर वो 20-20-20 फॉर्मूला के साथ एक अनुशासित रूटीन बनाना, हाँ। उसे आदत में ढालना, साथ में अच्छी नींद लेना और अपने मन, भावनाओं, शरीर और आत्मा, मतलब उन चारों एम्पायर्स पर ध्यान देना, ये सब मिलकर जिंदगी में बड़े और अच्छे बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पर सोचने के लिए एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सिर्फ सुबह 5 बजे का ही जादू है, या फिर इसके पीछे जो सिद्धांत है, मतलब किसी भी काम को पूरे इरादे और अनुशासन के साथ शुरू करना, क्या वो ज्यादा मायने रखता है? सोचने वाली बात है। और इस सिद्धांत को हर कोई अपनी अलग अलग परिस्थितियों में अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकता है,